my name is Dr. Shubham Moya and welcome back to BioKatha. Biology gives you brain and I will turn it into mind. आप सबका स्वागत है BioKatha पे। तो आज जो हम बात करने वाला है टॉपर्स के बुक लिस्ट की। तो नीट 2022 और नीट 2023 वाले स्टूडेंट जो है इस वीडियो को जो है एंड तक देखना, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें जो है आपको बताने वाला हूँ कि जो एक टॉपर ने करनी चाहिए, या ऐसी किताबें मैं जो बताने वाला हूँ कि एक टॉपर ने जो है वो पढ़नी चाहिए टू स्कोर अ गुड स्कोर, क्वालिफाइंग स्कोर, ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, ऐसे जो रैंक्स होते हैं, ठीक है, 1 to 100 में आपको आना है। तो ऐसी बुक्स में आपको आज बताने वाला हूं कि जो आपको ये जो है वो चीजें दिला सकती है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू BioKatha. And my name is Dr. Shubham Moya. I'm a NEET biology expert and I am among the top 30 biology expert in India on the Unacademy platform. आप मेरे जो है फ्री सेशंस अटेंड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम बारी बारी से देखेंगे कि बायोलॉजी, ठीक है, या फिजिक्स या केमिस्ट्री के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, किस वे में पढ़नी चाहिए, किस सीक्वेंस से पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो बात आती है, ठीक है, सबसे पहले जो बात आती है वो होती है फिजिक्स की, ठीक है। फिजिक्स की सबसे पहले जो बात आती है, और यहां पे आप देखोगे तो फिजिक्स का जो है वो सबसे पहला जो चीज करनी चाहिए कोई भी एक नीट एस्पायरेंट ने, वो बताने की मुझे जरूरत नहीं है, दैट इज एनसीईआरटी। अभी 70% to 80% बच्चे ऐसे होते हैं ना कि भैया उनको फिजिक्स का बुक देखे ना ऐसे हो जाते हो, ठीक है, कुछ समझ नहीं आता है क्या हो रहा है, कि मतलब ऐसा लगता है कि भैया हम उर्दू की किताब पढ़ रहे हैं जो हमने कभी पढ़ी ही नहीं है, या हमने जो है कोई लैटिन किताब ली है और वो पढ़ रहे हैं जो दिमाग में नहीं जा रही। तो देखो फिजिक्स के लिए जो है आपको कंसेप्ट समझना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको एनसीईआरटी की थ्योरी समझे ना समझे, आपको अगर कंसेप्ट समझे होगी ना तो आपको एनसीईआरटी की थ्योरी भी थोड़ी जो है वो रिलेट हो जाएगी, और आपको जो है वो एनसीईआरटी काफी अच्छे से करनी है। सबसे पहले एनसीईआरटी में जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है, जो सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं, अनसॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं, या जो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सारे आपको जो है वो करने पड़ेंगे, ठीक है। सॉल्व अनसॉल्व ये जो चीजें करोगे तो सबसे पहले बेसिक स्टेप तो यही होगा आपका कि आपको एनसीईआरटी क्लियर करना है। उसके बाद, ठीक है, अगर आपका एनसीईआरटी काफी अच्छी तरीके से हो जाता है और आपको जो है और भी अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, आपको एक अनदर लेवल पे जाना है, सेकंड लेवल पे जाना है, तो मैं आपको बोलूंगा कि देन यू कैन गो फॉर अ कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, दैट इज एससी वर्मा, ठीक है। एससी वर्मा के बुक जो है आप रेफर कर सकते हैं एंड इसमें से जो है आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है ले सकते हैं। लेकिन उसके पहले भी मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि एससी वर्मा करने से पहले, ठीक है, एससी वर्मा करने से पहले मैं जिस सीक्वेंस से आपको बता रहा हूं वो सीक्वेंस आप जरूर फॉलो कीजिएगा। फर्स्ट एनसीईआरटी कीजिए, ठीक है, देन आप जो है वो जाइए यहां पे, कहां पे, आप जो है वो जाइए पीवाईक्यूज की तरफ, ठीक है। पीवाईक्यूज के लिए कौन सी बुक परफेक्ट रहेगी, तो पीवाईक्यूज के लिए आप चैप्टर वाइज लास्ट 33 ईयर्स के क्वेश्चन होते हैं वो आप कह सकते हैं, या वो आप ले सकते हैं फ्रॉम द दिशा और अरियन पब्लिकेशंस, ठीक है। तो दिशा का भी आता है, मुझे लगता है दिशा का काफी बेस्ट है, चैप्टर वाइज वहां पे टॉपिक वाइज भी जो है आपको पीवाईक्यूज दिए गए हैं, तो दिशा का आप लीजिएगा, ठीक है। अरियन भी आप रेफर कर सकते हैं चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज के लिए। तो आप कोई भी एक चैप्टर लो, उसकी कंसेप्ट क्लियर करो, लेक्चर अटेंड करो, देन उसके सॉल्व अनसॉल्व एग्जांपल्स करो, देन आप पीवाईक्यूज करो उस चैप्टर के, ठीक है। देन आप जो है वो क्या करो, आप जो है वो एमसीक्यूज करो, ठीक है, एमसीक्यूज करो, डीसी पांडे का हो या फिर एमटीजी से हो। मैं चाहूंगा कि आप पहले एमटीजी करो देन डीसी पांडे करो, एंड ये सब आपकी ये तीनों स्टेप हो जाए तो एक स्टेप हायर करने के लिए जो है आप जो है वो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स जो है एससी वर्मा जो है रेफर कर सकते हैं, क्योंकि नीट एस्पिरेंट है, आप जेई एस्पिरेंट नहीं है। जेई एस्पिरेंट के लिए जो है वो एससी वर्मा जो है फर्स्ट स्टेप होता है, बाकी फिर बाद में आता है। लेकिन हमको एससी वर्मा उतने लेवल पे करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको जो है वो इतने डीप में करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये आपको मतलब आपका अगर ये सब करेंगे ना आप, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज या एनसीईआरटी, तो आपका स्कोर जो है वो 110 120 तक आ जाएगा 180 में से। आपको अगर वो 140 160 प्लस करना है तो आपको शायद एससी वर्मा जो है वो करना ही चाहिए, ठीक है। तो ये सीक्वेंस फॉलो करना। अभी इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हैं मालूम है, आप अनअकैडमी का प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। वाई, क्योंकि अनअकैडमी जो है आपको अभी दे रहा है, दैट इज, देखो सबसे पहले तो अभी तो 30 तारीख तक यहाँ पे क्या चल रहा है, 30 तारीख तक यहाँ पे जो है वो डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। मतलब 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा, 10% अनअकैडमी की तरफ से, 10% जो है मेरी तरफ से। अगर आप शुभम मोले 88 ये कोड इस्तेमाल कर लेते हो तो आपको जो है यहाँ पे जो है वो 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा। और आपको क्यों लेना है, ठीक है, आपको क्यों लेना है, आपको एक तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव डाउट सॉल्विंग, लाइव मेंटरिंग सेशन, फिजिकल नोट्स मिलेंगे, और ये जो नोट्स है ना, ये कोटा के बेस्ट एजुकेटर्स, ऑल इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स ने जो है वो क्रिएट किए हैं आप सबके लिए। तो आप ये जो है वो ले सकते हो, और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद
ठीक है। आपको जो है ये अनअकैडमी प्रिंटेड नोट्स दे रहा है बेटा, प्रिंटेड ब्रांडेड नोट्स आपके घर पे आ जाएंगे अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो। लेकिन आप कुछ चीजों के चलते आइकॉनिक नहीं ले सकते, ठीक है। अगर आप चीज़ों के चलते आइकॉनिक नहीं ले सकते, थोड़ा बहुत जो है वो इतना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आप फिर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए और मैं बोलूंगा कि आपको जो ये नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे, बस प्रिंटेड नहीं मिलेंगे आपको, ये ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। मतलब आपके ऐप प्लस होगा तो आप कभी भी वो नोट्स पढ़ सकते हो अनअकैडमी ऐप पे जाके, ठीक है। तो ये जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही में आप कॉम्बो पैकेजेस भी ले सकते हैं अगर आप फ्रेशर हो और आप सारी जो चीज़ें एक साथ कर रहे हो, मतलब सीबीएसई का भी आप पढ़ रहे हो और नीट का भी लेना चाहते हो, तो यहाँ पे कॉम्बो ऑफर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो बस आपको क्या करना है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है यूजिंग कोड शुभम88, ठीक है। एंड आप कोड यूज इस्तेमाल कर लेते हो तो उसका स्क्रीनशॉट लेना है एंड मुझे जो है मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको वो स्क्रीनशॉट भेजना है, ठीक है। देन आई विल ऐड यू इन माय प्लस ग्रुप एंड मैं आपको पर्सनली जो है वो मेंटरशिप करूंगा, ठीक है। आई विल पर्सनली क्यूरेट यू फॉर दिस सक्सेस, ठीक है। मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पर्सनल प्लानिंग जूम सेशन आपको मिलेगा, तो आप ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ओके। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी ले लो। देन केमिस्ट्री की बात आती है तो बेसिक स्टेप तो सबको मालूम है कि भैया एनसीईआरटी इज भगवान। एनसीईआरटी के बाहर यहाँ पे काफी कम क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 2 से 3 ही क्वेश्चन जो है आपको एनसीईआरटी के बाहर आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन 90 to 95% जो है केमिस्ट्री जो आता है वो एनसीईआरटी से ही आता है। तो इसके में ही आपको वही करना है, आपको जो है वो एनसीईआरटी सबसे पहले करना है, एनटीआरजी के सॉल्व अनसॉल्व एग्जाम्पल एग्जाम्पलर क्वेश्चन करो एंड देन आप जो है वो पीवाईक्यूज करो बेटा, ठीक है। दिशा पब्लिकेशन के आर्यन पब्लिकेशन के आप चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करो एंड देन एमटीजी सॉल्व करो, बेसिक सॉल्व करो, पहले एमटीजी सॉल्व करो, एमटीजी फिंगर टिप्स, ठीक है, वो सॉल्व करो। मैं चाहूंगा आप ये बेसिक कर लो, आप तीनों स्टेप्स। अगर आप ये तीनों स्टेप्स करते हो और आपको एक अनदर लेवल पे जाना है, आपको मतलब टॉप ही आना है, मतलब आपको 650 660 प्लस ही जाना है और आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको जो है कंसेप्ट क्लियर करनी है, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो है वो एमएस चौहान जो है वो आप ले सकते हो। श्री बालाजी पब्लिकेशन का है एलिमेंट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एमएस चौहान। ये जो है काफी सिंपल भाषा में लिया गया है और ये काफी मतलब एनसीईआरटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है लैंग्वेज का, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है एमएस चौहान जो है काफी सिंपल लैंग्वेज में दिया गया है। ओपी टंडन भी काफी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक के लिए मैं सजेस्ट करूंगा वीके जायसवाल आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो भी श्री बालाजी पब्लिकेशन का आपको देखने को मिलेगा। एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं चाहूंगा कि आप एन अवस्थी जी का जो है बुक इस्तेमाल करें, ठीक है। ये जो है वो काफी अच्छी तरीके से बुक है एंड काफी डिटेल में और सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर की गई है एंड एमसीक्यू भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो लेकिन ये तीनों स्टेप होने के बाद आपको समय बचता है तो आपको ये करना है, नहीं तो करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। इतना भी एनसीईआरटी किया वो भी काफी है, मोर देन काफी है, ठीक है। एंड फिर आपके पास ये जो है अनअकैडमी का सबसे पहले लेके आप उनके नोट्स भी तो ले ही सकते हैं, क्योंकि ये सारे बुक्स को क्यूरेट करके जो है वो अनअकैडमी के नोट जो है वो यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं, ओके। देन उसके बाद पार्ट आता है बायोलॉजी का एंड बायोलॉजी के लिए एज अ बायोलॉजी एजुकेटर मैं चाहता हूं कि भैया आप एनसीईआरटी के अलावा कोई भी थ्योरी जो है ना पढ़े, कोई भी थ्योरी किसी भी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि 100% पेपर जो है वो एनसीईआरटी से ही आता है और मैं अनअकैडमी में फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐसे क्वेश्चंस कराता हूं, ठीक है, जो सारी बुक से लिए होते हैं। मतलब पीवाईक्यूज तो आपको दिशा और आर्यन से तो करना ही है, ठीक है। एंड आपको एमसीक्यू के लिए एमटीजी फिंगर टिप्स फॉर नीट जो है ये बेस्ट बुक है, ठीक है। तो ये 2 बुक आपके पास हो गए, मोर देन इनफ। साथ ही में आप मेरे रेगुलर एमसीक्यू सेशन अटेंड करते हैं ना, तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं, ये मैं सब करा लूंगा आपसे, ठीक है। तो अनअकैडमी पे प्रोफाइल पे मुझे फॉलो करो, फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर होते हैं सुबह 11 बजे, रात को 9:30 बजे एंड स्पेशल ड्रॉपर सीरीज में एक लाने वाला हूं, ठीक है। तो उसका भी टाइम आपको पता चल जाएगा, तो जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि आपको बायोलॉजी जो है वो 360 लाना मेरी जिम्मेदारी समझ लो। इसके अलावा अगर आप बायोलॉजी ओलंपियाड या ऐसी टॉप लेवल पे जाना चाहते हो और आपका ये सब कुछ करके एकदम परफेक्ट हो गया 3-4 बार 5-6 बार, ठीक है, तो आप देन यू कैन गो फॉर ट्रूमन्स ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी, ठीक है। वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 जो है आप डॉक्टर त्यागी जी का पढ़ सकते हैं, दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड, ठीक है। तो आप ट्रूमन्स बायोलॉजी जो है वो कर सकते हैं। लास्ट जो एडवाइस है मैं आप सबको देना चाहूंगा गाइस, ठीक है। क्या होता है कि बच्चे जो है कुछ मतलब क्या ऐसा होता है कि नॉर्मल बच्चे जो है वो बेसिक स्टेप्स मिस करते हैं, जब प्रिपरेशन करते हैं ना तो बेसिक स्टेप्स मिस करते हैं। वो क्या करते हैं कि एक सब्जेक्ट के लिए वो 5 से 6 बुक्स इस्तेमाल कर लेते हैं और उसमें से एक भी बुक जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, एक भी बुक अच्छी तरीके से नहीं हो पाता। तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा एज अ बिग ब्रदर, ठीक है, एज अ भैया, एज अ सर, आप जो भी मुझे मानते हो, मैं एडवाइस दूंगा कि आप एक ही बुक करो 5-6 बार, क्योंकि ह्यूमन माइंड जो है वो फोटोग्राफिक मेमोरी पे काम करता है एंड जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा जो है आपको कंसेप्ट जो है याद होंगे, उतने ज़्यादा पॉइंट्स आपको
आप जो है वो रिमेंबर कर पाओगे और उतना ही अच्छा आपका स्कोर आएगा। तो एक ही बुक 5-6 बार करो, 5-6 बुक एक साथ करने के, ठीक है, बजाय। ठीक है, तो ये मेरी एडवाइस जो है एज अ बिग ब्रदर, एज अ नीट एस्पिरेंट, एज AIPMT एस्पिरेंट में बता रहा हूँ आपको, बहुत ही एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो ये मेरी चीज फॉलो करो, आपको आपके सक्सेस से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है, एंड साथ ही में मैंने काफी ऑसम कंटेंट जो है चैनल पे ऑलरेडी बनाए रखा है। आप पॉडकास्ट सीरीज भी जो है वो सुन सकते हैं, सबकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक बन जाएगी। एंड जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।